हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ मैन और आप सभी लॉ मैन्स का स्वागत है। तो चलिए आज समझेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 1 से लेके 1/4 तक है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 1 क्या बोल रहा है। तो आर्टिकल 1 बोल रहा है इंडिया दैट इज भारत shall be the union of India, union of states. Union of states। तो यहां पर दो टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ है, इंडिया दैट इज भारत और यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो समझेंगे इन दोनों ही चीजों को। तो इंडिया दैट इज भारत क्यों लिखा गया, क्यों नहीं कोई और नाम लिखा गया, या क्यों दोनों ही नाम लिखे गए? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़ी डिबेट हुई कि भारत नाम रखा जाए क्योंकि ये एक एंशिएंट नाम है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है नया नाम है। तो ये तय हुआ कि दोनों ही नाम साइमल्टेनियसली चलेंगे, मतलब दोनों ही नाम जो है रखे जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात उठती है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स दो कारणों से लिखा गया। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है जो स्टेट्स हैं वो यूनियन से सीड नहीं कर सकते, ठीक है, वो सीट नहीं कर सकते, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है। ये दोनों कारणों से यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज हुआ। चलिए आगे समझ लेते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 1। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 से पहले इसके क्लॉजेस देख लेते हैं सारे। तो ये तो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 था, 1 का क्लॉज 1 था। अब देख लेते हैं 1 का क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 में क्या बोल रहे हैं कि जो मतलब कि 12 शेड्यूल हैं, तो उसमें से जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स है वो कहाँ लिखी होगी? फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में लिखी होगी। तो ये आपका आर्टिकल 1 का सेकंड क्लॉज बोल रहा है। फिर आर्टिकल 1 का थर्ड क्लॉज क्या बोल रहा है? तो थर्ड क्लॉज आपका बोल रहा है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो किन चीजों से मिलके बनेगी? टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कॉम्प्रोमाइज ऑफ पहली चीज है टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा है
यूनियन टेरिटरी, थर्ड है कि एक्वायर टेरिटरी, एक्वायर टेरिटरी। ठीक है, तो एक्वायर टेरिटरी कौन सी होगी? फॉरेन टेरिटरी। अगर भविष्य में, फ्यूचर में इंडिया कोई फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करेगा तो वो भी जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर में ही आएगी। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 1। अब कर लेते हैं आर्टिकल 2। ठीक है, अब करते हैं आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है? तो आर्टिकल 2 आपका बोल रहा है, आर्टिकल 2 आपका बोल रहा है कि एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, ये जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उन स्टेट्स की बात कर रहा है। जबकि जो आर्टिकल 3 है वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो हैं, उनकी बात करेगा। तो आर्टिकल 3 को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 3 बोल रहा है, तो इसको मतलब कि ये लंबा चौड़ा क्लॉज है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में फिदा, फिदा से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट बाय लॉ। तो पार्लियामेंट बाय लॉ क्या क्या कर सकती है? एक तो फॉर्म द न्यू स्टेट्स, दूसरा इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। ठीक है, ये डिमिनिश या डिक्रीज, डिक्रीज भी कह सकते हैं, डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आ जाएगा अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसमें अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। तो ये जो है आर्टिकल 3 आपका बोल रहा है। ठीक है, कि पार्लियामेंट बाय लॉ क्या क्या कर सकती है। अब जैसे कि फॉर्म द न्यू स्टेट्स करना है, तो इसमें क्या है कि किसी राज्य को, कोई स्टेट है उसको जो है बाइफर्केट कर सकती है, मतलब डिवाइड करके नया राज्य बना सकती है कोई भी, जैसे कि तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से निकल के। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बाइफुकेट। ठीक है, तो यहाँ पे बाइफुकेट है। और इसके अलावा ये जो है ज्वाइन करके भी, दो स्टेट्स को ज्वाइन करके भी स्टेट बना सकती है। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला है आर्टिकल 3 को याद करने का। इसके अलावा आर्टिकल 3 बोल रहा है कि आप कैसे एक नया राज्य बनाओगे। तो इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट होंगे उनकी रिकमेंडेशन ली जाएगी। अगर इंट्रोड्यूस करना है आपको कोई बिल, ठीक है,
अगर मतलब रिगार्डिंग द न्यू स्टेट के लिए कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है तो वो बिल आपका इंट्रोड्यूस राज्यसभा या लोकसभा दोनों में हो सकता है, लेकिन उससे पहले बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट रेफर करेंगे मामले को, जिस भी राज्य का नाम बदलना है या जो बाउंड्री बदलनी है उसके स्टेट लेजिस्लेचर को जो है रिकमेंड करेंगे, रेफर करेंगे मतलब। तो जब वो उसको रेफर करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, प्रेसिडेंट उससे बाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 3 हो गया। अब देख लेते हैं आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देख लेते हैं आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 का देख लेते हैं। आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है। तो आर्टिकल 4 बोल रहा है कि अगर आपको न्यू स्टेट बनाना है, जो है इस्टेब्लिशमेंट या एडमिशन करना है, ये किस में लिखा है, आर्टिकल 2 में लिखा है, या फिर न्यू स्टेट आपको जो ये मैंने फीदा वाला फार्मूला आप लोग को बताया था उसके थ्रू बनाना है, जो कि आर्टिकल 3 में है, तो आपको जो है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो जो साधारण एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसके थ्रू सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये केवल चाहिए। ठीक है, तो नया स्टेट इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आया कि वो क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, जो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या डिफरेंस है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या है कि स्टेट्स की बाउंड्री वगैरह अल्टर की जा सकती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो इसलिए इंडिया को एक तरफ हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इंडिया को हम डिनोट करते हैं indestructible union of destructible स्टेट। तो इसके स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं लेकिन जो है यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती इंडिया में। वहीं अमेरिका में मतलब यूएसए में क्या है, यूएसए में है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इनडिस्ट्रक्टिबल।
ठीक है, तो ये जो है आप ये दोनों चीज़ें भी जान गए। अब इसमें क्वेश्चन आया, इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या आया। इसमें क्वेश्चन आया whether power of parliament to diminish the area of the state under Article 3 does cover the power to cede Indian territory to foreign country। मीन्स क्या जो है पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो जो है अपनी पावर के तहत जो है अपना जो टेरिटरी का पार्ट है वो दूसरे देश या मतलब विदेशी राज्य को दे दें। ठीक है, तो ये डील किया गया एक केस में इस क्वेश्चन को। उस केस का नाम है इन रे बेरुबारी केस। इन रे बेरुबारी केस 1960। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है सीड करने की पावर है, जो सीड करने की पावर है टू फॉरेन कंट्री डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 3। तो ये आर्टिकल 3 के अंदर नहीं आती है, क्योंकि अगर आर्टिकल 3 में आ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इसके लिए जब आपको सीड करना है तो उसके लिए आपको सीड करने का मतलब कि देने के लिए किसी और कंट्री को, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए। मतलब अमेंडमेंट के थ्रू ही आप सीड कर सकते हो। तो इसके बाद जो है अमेंडमेंट हुआ, 9th अमेंडमेंट इस केस के बाद। तो 9th अमेंडमेंट करके पाकिस्तान को कुछ टेरिटरी हमारे पास थी पाकिस्तान की, तो उसको हमने जो है ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो 9th अमेंडमेंट के थ्रू हमने जो है ये जो इनक्लेव था बेरूबारी वाला, इसको जो है दे दिया। इसके अलावा अभी 100th अमेंडमेंट हुआ है, 100 अमेंडमेंट। तो 100 अमेंडमेंट में भी हमने कुछ इनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो है अमेंडमेंट हो रहा है, इसमें अमेंडमेंट के थ्रू दिया जा रहा है। तो ये जो है ये केस ये चीज़ क्लियर करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं हिस्ट्री क्या है। जो स्टेट्स वगैरह बने हमारे, आज करीब 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये कब कब और कैसे कैसे बने। ठीक है,
तो सबसे पहले तो जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको जो है इंडियन टेरिटरी में मिलाना। ठीक है, क्योंकि भाई अंग्रेज तो बंटवारा करके चले गए। उसके बाद द लीजेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन, इनकी एंट्री होती है। तो इन्होंने 549 प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया इंडिया को, और जो 3 थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो किन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? किन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया? हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन से इंडिया का पार्ट बनाया, जूनागढ़ को रिफरेंडम से, ठीक है, और J&K को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से। तो ये सारे जो है राज्य कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह हम लोगों ने किया। लेकिन अभी कुछ राज्य, कुछ स्टेट्स जो है डिमांड करने लगे कि लिंग्विस्टिक बेस पे, मतलब लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग्विस्टिक बेस पे हमें स्टेट चाहिए। तो इसको लेके कुछ कमीशंस बने। तो जो पहला कमीशन बना वो था धार कमीशन। यहाँ लिख देते कमीशंस। ठीक है, तो पहला जो कमीशन बना वो धार कमीशन। तो ये बना कब? ये आपका बना जून 1948। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 1948 में। और इन्होंने जो है लिंग्विस्टिक बेस को मना कर दिया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रिजेक्ट कर दिया। तो इसका बहुत विरोध होने लगा, इसलिए फिर JBP कमीशन बनाया गया। JBP कमीशन बनाया गया। ठीक है, JBP मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटाब सीतारमैया। तो ये 3 लोग इस कमीशन में थे। तो ये दिसंबर 1948 में ही बन गया। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट कब आई? इसकी रिपोर्ट आई अप्रैल 1949 में। और इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेस को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने भी, दोनों ने। तो आंध्र प्रदेश, मतलब कि आंध्र प्रदेश मतलब मद्रास में ही इंक्लूडेड था। और जो वहाँ के तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो कह रहे थे कि हमें सेपरेट एक स्टेट चाहिए। तो जब उनको वो स्टेट नहीं मिला तो उन लोगों ने बहुत विरोध कर दिया। और ये 2 कमीशन आ चुके थे। तो उसमें से एक कांग्रेस के बड़े नेता थे जो विरोध कर रहे थे, पोटी सीतारामलू। तो ये एजिटेशन हो रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? पोटी सीतारामलू। ठीक है, पोटी सीतारामलू। इन्होंने 56 डेज का
हंगर स्ट्राइक किया और जिसके कारण इनकी डेथ हो गई। तो गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर बनने लगा। तो गवर्नमेंट ने तुरंत ही 1953 में, ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश को इस्टेब्लिश कर दिया। किस बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और ये फर्स्ट राज्य बना, मतलब फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट था जो इस तरीके से बना। अब बाकी राज्य भी जो है, जब देखा कि आंध्र प्रदेश बन गया है तो बाकी राज्य भी बोलने लगे कि हमें भी बनाया जाए जब उन्हें बनाया गया है। और ये चीज़ होती ही है, जब हम देखते हैं कि भाई जो है हमारे भाई को कुछ मिल रहा है तो हमें भी चाहिए, ठीक है। तो अब जो है क्या हुआ, एक और जो है आया फैजल कमीशन, फैजल अली कमीशन, फैजल अली कमीशन। तो फैजल अली कमीशन ने क्या बोला, इसने जो है एक्सेप्ट किया लिंग्विस्टिक बेसिस को, लिंग्विस्टिक बेसिस को। ये फैजल अली मतलब आपका दिसंबर 1953 में आया और इसने आपको जो है रिपोर्ट 1955 में दी, ठीक है। उन्होंने लिंग्विस्टिक बेस को एक्सेप्ट किया कि मतलब लैंग्वेज के बेस पे आधार पे बन सकते हैं राज्य। लेकिन उन्होंने बोला कि जो 4 पार्ट में, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 4 पार्ट में डिवाइडेड था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में तो 4 पार्ट थे। पार्ट ए था आपका, जिसमें जो है जो भी ब्रिटिश के अंडर में जो भी प्रोविंस थे वो थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है। पार्ट बी में आपका था, पार्ट बी में आपके थे प्रिंसली स्टेट्स, और पार्ट सी में था आपका कमिश्नर वाले जो प्रोविंस थे, ठीक है। और पार्ट जो डी था इसका, इसमें रिमेनिंग रेस्ट, ठीक है, बाकी जो राज्य बचे। तो इस तरीके से डिवाइड था। तो फैजल अली कमीशन ने कहा कि भाई ये जो पार्ट वगैरह 4 फोल्ड्स का क्लासिफिकेशन है इसको हटाइए, 4 फोल्ड का क्लासिफिकेशन हटाइए और आप जो है क्या लाइए, मतलब ये जो 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखे हैं इतने सारे राज्य, तो आप करिए जो है एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का गठन, और एक जो है आप जो है ये सबको हटाइए और केवल दो ही क्लासिफिकेशन में रखिए, ठीक है, 2 पार्ट में रखिए। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने फैजल अली कमीशन की बात सुनी और 2 चीज़ें लाई फैजल अली कमीशन की रिपोर्ट के बाद। तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की फैजल अली की जो रिकमेंडेशन थी, और गवर्नमेंट क्या लाई 1956 में
स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो 4 पार्ट में था उसको केवल 2 पार्ट में कर दिया गया, एक स्टेट और दूसरा जो है यूनियन टेरिटरी, केवल 2 पार्ट में कर दिया गया। तो उतने समय 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। आइए दिखाते हैं कौन कौन से स्टेट थे। तो स्टेट लिख लेते हैं। पहला स्टेट जो आपका है वो था असम, आंध्र प्रदेश बन गया था तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। बिहार, बॉम्बे, ठीक है, बिहार, बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आपका मैसूर, मद्रास, मद्रास तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटका, अभी नाम नहीं चेंज हुआ था इन लोगों का, 1956 की बात हो रही है। मैसूर, मद्रास आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी, और ये सेंट्रल प्रोविंस मतलब एमपी। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ओडिशा, ठीक है। केरला, ट्रैवनकोर से केरला बना था, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, एक कोई छूट रहा है, कौन सा रह गया है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, मैसूर, एमपी, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर छूट रहा था। तो ये हो गए आपके 14 स्टेट। और यूटीज कौन सी थी? यूटीज में आपका एक तो अंडमान था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। दूसरा आपका लक्षद्वीप था, नाम नहीं चेंज हुआ था उतने समय तक, लेकिन यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप था। और इसमें आपके मणिपुर और आपका त्रिपुरा, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी था। और अंडमान, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और एक कोई राज्य एक छूट रहा है, यूटी, दिल्ली, अरे यार मोस्ट इम्पोर्टेंट दिल्ली तो भूल ही रहे थे, दिल्ली। तो ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, जहाँ पार्ट 4 थे अब जो है 2 ही पार्ट में ये चीज़ें बची। लेकिन उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए और कैसे कैसे राज्य 14 से 28 तक आए, तो एक बार समझ लेते हैं, तो आसानी रहेगी, किसी एग्ज़ाम वगैरह में आ गया तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपको लिखने में। तो सबसे पहले हम लोग जो बॉम्बे है, ये देखिए यहाँ हमने बॉम्बे लिख रखा है। तो बॉम्बे महाराष्ट्र प्लस गुजरात में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मराठी बोली जाती थी यहाँ पर गुजराती बोली जाती थी, तो इसलिए गुजरात को एक अलग स्टेट बना दिया गया। और गुजरात बना हमारा 15th स्टेट, मतलब 15वां राज्य आपका गुजरात बना, ठीक है। तो ये है 1960 की बात, ये है 1960 की बात, ठीक है। उसके बाद थी
दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, तो इसमें दादर एंड नागर हवेली को यूटी बना दिया गया। ये पहले पुर्तगीज के पास थी, जो हमारे पास मतलब जब इंडिया के पास आई तो इसको यूटी बना दिया गया। कब? 1961 में। ठीक है, इसके अलावा गोवा एंड दमन एंड द्वीप, दमन एंड दीव, इसको भी यूटी बना दिया गया 1961 में। ये भी पुर्तगीज के पास था। और गोवा यूनियन टेरिटरी रहा 1987 तक, और 87 में गोवा जो है एक फुल स्टेट का दर्जा पा गया, गोवा एंड दमन द्वीप। इसके अलावा फिर आया नागालैंड। नागालैंड, ठीक है, नहीं एक पुडुचेरी छूट रहा है, एक मिनट। पुडुचेरी, तो पुडुचेरी, तो पुडुचेरी आपका यूटी बना 1962 में। ये था फ्रांस के पास। ठीक है, पुडुचेरी था फ्रांस के पास। फिर नागालैंड में बड़ा एजुटेशन वगैरह हो रहा था, तो ये लोग अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। पहले ये असम में ही थे, ये लोग अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, तो ये बना 16th स्टेट। ये कब बना 16 स्टेट? 1963 में। 1963 में ये बना 16th स्टेट। उसके अलावा नागालैंड आपका हो गया। फिर 1963 के बाद आपका 1966 में क्या हुआ आपका? हरियाणा, चंडीगढ़ और हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हाँ हिमाचल प्रदेश। तो चंडीगढ़ आप जानते यूटी बना, चंडीगढ़ यूटी बना। हरियाणा आपका बना 17th और हिमाचल प्रदेश आपका बना 18th स्टेट। ये कब की बात है? 1966 की। ठीक है, तो ये आपका हरियाणा, चंडीगढ़ और ये हुआ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आया आपका मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय, तो मणिपुर आपका बना 19th स्टेट, त्रिपुरा आपका बना 20th और मेघालय 21st। ठीक है, 21st बना। ये कब बना? ये आपका बना 1972 में। 1972 में बना। ठीक है, तो अब तक जो है मतलब 21 राज्य हो गए, 21st तक हम पहुंच गए हैं। इसके अलावा अब आपका सिक्किम, तो सिक्किम में जो है चौगियाल जो डायनेस्टी थी वो राज्य करती थी वहाँ पर, और ये पार्ट था भारत का, लेकिन इसके केवल 3 ही सेक्टर हमारे पास थे। डिफेंस था, टेलीकम्युनिकेशन था और फॉरेन जो भी पॉलिसीज़ थी, वही 3 चीज़ें हम लोग की थी, बाकी जो है उनके पास था। तो सिक्किम जो है वहाँ पर बोला गया कि हमें पूरा राज्य बनना है। तो पहले तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया। एसोसिएट स्टेट बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। और इसके तहत आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल जोड़ा गया। 10th शेड्यूल जोड़ा गया, लेकिन इससे बात नहीं बनी, क्योंकि
सिक्किम के जो लोग थे, पीपल की एस्पिरेशंस थी कि हम पूरी तरीके से इंडिया में विलीन हो जाए, तो 36 अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये 1974 में हुआ 35th, ये 1974 में हुआ, और ये 1975 में हुआ 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें जो है सिक्किम फुल स्टेट बन गया। और ये दोनों जो आर्टिकल थे, मतलब आर्टिकल और ये 10 शेड्यूल, ये दोनों रिपील हो गए, ये रिपील हो गए। तो ये सिक्किम जो है फुल स्टेट बना। और ये कौन सा है? 22nd नंबर का, 22nd नंबर का राज्य ये बना। तो अब हमारे जो है 22 तक हो गए। अब 22 से हम आगे देख लेते हैं। 22 से आगे आपका जो है गोवा नहीं, आपका, हाँ गोवा भी है, बट और कौन से 2 राज्य और हैं? हाँ, मिजोरम आपका, अरुणाचल, पहले इसको नेफा कहते थे, नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है, अरुणाचल और गोवा। तो मिजोरम बना हमारा, ये 1987 की बात है, 1987 में मिजोरम बन गया हमारा 23rd, अरुणाचल 24th और गोवा 25th। अब फुल स्टेट हो गया गोवा। मैंने बताया वहाँ भी जब गोवा को यूटी बनाया गया। उसके अलावा 2000 में यूपी से बना उत्तराखंड, बिहार से बना झारखंड, और आपका एमपी से बना छत्तीसगढ़। इसके अलावा 2014 में तेलंगाना बना। और अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी केवल राज्य जो हैं वो 28 राज्य हैं, मतलब 28 आपके स्टेट हैं, और आपके जो है 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हुआ। बाकी नेम भी बदले गए, जैसे मद्रास का तमिलनाडु किया गया, मैसूर का कर्नाटका किया गया। तो ये भी सारी चीज़ें होती रहीं। तो मुझे लगता है मैंने आज का क्लास कंप्लीट कर लिया है, और जितनी बातें इस चैप्टर से आ सकती हैं, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से सब कंप्लीट किया है। तो ठीक है, चलते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ना भी अच्छा लगे तो प्लीज़ बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।